पास्टर अवैस आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज हमने टॉपिक शुरू किया है यीशु मसीह के इल्काबात, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में 7 इल्काबात जो है वो यीशु मसीह के सीखे कि कौन कौन से जो टाइटल्स हैं, लक़ब हैं, वो यीशु के लिए इस्तेमाल हुए हैं। आज इस वीडियो में हम 8वें टाइटल से जो है वो शुरू करने को है कि 8वां टाइटल यीशु मसीह के लिए कौन सा इस्तेमाल हुआ है। तो आए हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। और 8वां टाइटल है मत्ती की अंजील, उसका 3 बाब और 17वीं आयत में लिखा हुआ है। और देखो, आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और यहाँ पर हमने देखा जो 8वां टाइटल यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है प्यारा बेटा। और प्यारा बेटा यीशु मसीह को खुदा बाप ने कहा है। और नामा जो टाइटल है वो है इस्राएल का कद्दूस। यीशु मसीह को इस्राएल का कद्दूस कहा गया है और इंग्लिश में इसको कहते हैं होली वन ऑफ इस्राएल। इस्राएल का जो है वो कद्दूस यशाया 5वां बाब और 19वीं आयत में लिखा हुआ है। और जो कहते हैं कि वो जल्दी करे और फुर्ती से अपना काम करे कि हम देखें और इस्राएल के कद्दूस की मशरत नजदीक हो और आन पहुंचे ताकि हम उसे जाने। यहाँ पर हमने देखा इस्राएल का कद्दूस लफ्ज जो है वो यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है। और आगे जो 10वां टाइटल जो है वो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ही आयत में 5 टाइटल्स यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुए हैं। आए मेरे साथ उस पर हम गौर करेंगे। यशाया की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा हुआ है और हम पढ़ेंगे, इसीलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। ये यीशु मसीह के लिए सारे टाइटल इस्तेमाल हुए हैं। जो 10वां टाइटल यीशु मसीह के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो है अजीब। यीशु मसीह को अजीब कहा गया है, वंडरफुल यीशु मसीह के लिए जो है वो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और वो अजीब है, उसका पैदा होना भी अजीब है, उसका मरना भी अजीब है और उसका तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना भी अजीब है। हालेलुया, वो अजीब है। उसके लिए जो 10वां टाइटल इस्तेमाल हुआ है वो है अजीब। और 11वें टाइटल की तरफ बढ़ेंगे। 11वां टाइटल यहाँ पर जो है वो यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है मुशीर, यानी काउंसलर, यानी मशवरा देने वाला, सलाह देने वाला। और हम देखते हैं कि दुनिया की सलाह मशवरे से जो है वो हट कर यीशु मसीह सलाह देता है। मरकस की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी हम 43वीं आयत पर अगर गौर करें तो वहां पर लिखा हुआ है, मैं तुम में ऐसा नहीं चाहता बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो सबका गुलाम बने। ये यीशु मसीह का मशवरा है यूहन्ना को और याकूब को और शागिर्दों को। यीशु मसीह ने ऐसे मुशीर क्या खूबसूरत जो है वो मशवरा दिया है जब वो ये चाह रहे हैं कि ऐ यीशु, जब तू अपने जलाल में आए तो एक को दाहिने और एक को बाएं बिठाना। और यीशु मसीह ने उनको क्या खूबसूरत मशवरा दिया है। इसीलिए तो वो हमारा मुशीर है, वो हमारा सलाह देने वाला है, वो हमें मशवरा देने वाला है। और ये टाइटल यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है, उसको मुशीर भी कहा गया है। और ये ऐसा मुशीर है जो दुनिया की सलाह से दुनिया चालाकियां सिखाती है, दुनिया हमें जो है वो ये सिखाती
मसीह कह रहा है अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो तो दूसरों के क्या बनो, गुलाम बनो। और ये यीशु मसीह का मशवरा का खूबसूरत मशवरा है। और 12वां अगर हम टाइटल देखें तो 12वां टाइटल है माइटी गॉड, कादरे मुतलिक खुदा। यीशु मसीह को कादरे मुतलिक खुदा कहा गया है। और कादरे मुतलिक खुदा का मतलब होता है खुदाए कादिर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और इसका मतलब होता है वो सब कुछ कर सकता है। It can do anything, वो सब कुछ कर सकता है। और हम जानते हैं कि हमारा यीशु खुदा है, खुदा का बेटा है और वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और ये टाइटल उनके लिए भी है, उनको जवाब देने के लिए भी है जो ये कहते हैं कि यीशु ने कब कहा है कि मैं खुदा हूं, और वो यीशु को खुदा नहीं मानते। लेकिन ये टाइटल जो बाइबल मुकद्दस में यीशु के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है खुदाए कादिर। यीशु मसीह के लिए जो है वो 12वां टाइटल इस्तेमाल हुआ है खुदाए कादिर। और 13वां टाइटल जो आज अक्सर लोग गलत ले जाते हैं इस टाइटल को, वो है अब्दियत का बाप, एवरलास्टिंग फादर। और अब्दियत का बाप इसको अक्सर लोग जो है वो गलत ले जाते हैं, क्योंकि हम मसीही क्रिश्चियन जो यीशु मसीह की सही अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, उनको पता है कि यीशु मसीह हमारा भाई है, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और कुछ लोग इस वर्ष को और इस चीज को गलत लेते हैं और कहते हैं यहाँ पर यीशु मसीह के लिए जो है वो बाप का लफ्ज हुआ है। गौर कीजिए, यहाँ पर अब्दियत का बाप कहा गया है, हमारा बाप नहीं कहा गया। अब्दियत का बाप होता है कि अब्दियत का कंट्रोल उसके हाथ में है, वो टाइम जो है टाइम फ्रेम से बाहर है, वो असल से है और अबद से है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो सब कुछ है। और उसके पास जो है वो आज से 1000 साल बाद क्या होगा, 2000 साल बाद क्या होगा, उसको सब कुछ पता है। ये अब्दियत के बाप का मतलब है कि वो अब्दियत का कंट्रोल अपने हाथ में रखता है, उसके पास अब्दियत का कंट्रोल है। और ये टाइटल जो है वो यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है। और हम देखते हैं कि ये 13वां टाइटल जो है वो यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है, अब्दियत का बाप। और हम 14वें टाइटल की तरफ बढ़ेंगे। 14वां टाइटल जो यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है सलामती का शहजादा, प्रिंस ऑफ पीस। जहां पर यीशु होता है वहां पर सलामती होती है। अगर हमारी जिंदगियों में भी अगर बड़ी हलचल है, बेचैनी है और बड़ी ही तबाही और बर्बादी है, लानते हैं, कुछ भी है, लेकिन जब यीशु आ जाएगा वहां पर सलामती आ जाएगी, वहां पर पीस आ जाएगा, वहां पर अमन आ जाएगा, क्योंकि प्रिंस ऑफ पीस जो है वो यीशु है। और उसके लिए ये लक़ब इस्तेमाल हुआ है क्योंकि वो पीस है। यीशु मसीह ने कहा मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं, वो इत्मीनान नहीं जो दुनिया वाले देते हैं, बल्कि मैं अपना इत्मीनान देता हूं। यीशु मसीह प्रिंस ऑफ पीस है। अगर हम उसको अपनी जिंदगियों में ले लेंगे तो हमारी जिंदगी में भी पीस आ जाएगा। चाहे इर्द गिर्द कितना भी माहौल खराब हो, चाहे कितनी भी परेशानी हो, लेकिन हमारी जिंदगियों में पीस रहेगा अगर हमारे अंदर यीशु मसीह होगा, प्रिंस ऑफ पीस होगा। हमने आज फिर से 7 टाइटल्स और 14 टाइटल्स तक हमने इस वीडियो को मुकम्मल किया है। और मेरा ईमान है कि आप इस वीडियो के वसीला से भी बरकत पाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे और हम इन जो है वो टाइटल्स का सिलसिला जारी रखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह के लिए बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे टाइटल्स इस्तेमाल हुए हैं जो बड़े ही मैनीफेज टाइटल हैं और जिनके पीछे जो है एक बड़ा मकसद है, एक बड़ा काम है। हम उन पर गौर करते चले जाएंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू।